हेलो एवरीवन। किसी ने सही कहा है, हमारी किस्मत हमारे हाथ में होती है। और इसलिए आज मैं चर्चा करूंगी हस्तशास्त्र या पॉमिस्ट्री के ऊपर। और जिन बिंदुओं को आज मैं टच करूंगी वो इस प्रकार है। पहला तो ये, किसका कौन सा हाथ देखा जाना चाहिए। दूसरा, हाथ के पिछले हिस्से में क्या देखा जाना चाहिए, बाल, नेल्स और फिंगर्स। इसके अलावा हाथ में वो कौन सी चीज़ें होती हैं जिनसे पता पड़ता है कि आपके हाथ में पैसा रुकेगा या आपके हाथ से पैसा निकल जाएगा। तो ये सारे बिंदु हैं आज की चर्चा के। तो चलिए हम पहले बिंदु से चर्चा करते हैं कि कौन सा हाथ देखा जाना चाहिए। पुरुषों का राइट हैंड देखा जाना चाहिए और महिलाओं का लेफ्ट हैंड। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही हाथ देखा जाए। पुरुषों का मुख्य हाथ होता है राइट हैंड, क्योंकि लेफ्ट हैंड दर्शाता है, लेफ्ट या बायां हाथ दर्शाता है कि वो अपने पूर्व जन्मों के कर्मों से क्या संचित करके लाए हैं। तो वो ईश्वर का प्रदत्त हाथ होता है जिसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं आते। सारे चेंजेस जो हैं पुरुषों के वो राइट हैंड में आते हैं। और इसी प्रकार महिलाओं का जो पूर्व जन्म के कर्मों से जो संचित कर्म वाला हाथ होता है वो उनका राइट हैंड होता है। और उनका जो एक्टिव हैंड होता है, जो इस जन्म के कर्म से चेंज हो सकता है या उनका पोटेंशियल दिखाता है, वो उनका लेफ्ट हैंड होता है। तो इसीलिए महिला का लेफ्ट हैंड इम्पॉर्टेंट है, बायां हाथ, और पुरुषों का दाहिना या राइट हैंड इम्पॉर्टेंट होता है। परंतु हाथ देखते समय दोनों हाथों को कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि तभी आपको पता पड़ेगा कि ये क्या लेकर आए हैं और अब इस जन्म में ये किस तरह से ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं और इनका क्या पोटेंशियल है जो सामने आ सकता है। दूसरी बात यह है कि हाथ का अगले हिस्से में क्या देखा जाना चाहिए और पिछला क्या। हाथ के अगले हिस्से में देखिए, ये हमारा जो अंगूठा होता है ये शुक्र को दर्शाता है, वीनस को। ये जो पहली उंगली होती है ये जुपिटर या बृहस्पति की होती है। दूसरा, ये जो हमारी दूसरे नंबर की सबसे लंबी उंगली होती है कुंडली में, हाथ में, ये शनि को दर्शाती है और इसको इंग्लिश में सैटर्न कहते हैं। ये वाला जो फिंगर होती है, तीसरे नंबर की जो फिंगर होती है, ये जो दर्शाती है सूर्य को, इसको इंग्लिश में अपोलो कहते हैं। और ये जो सबसे छोटी उंगली होती है ये दर्शाती है बुध को या मरकरी को। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि कुंडली में जो ग्रह होते हैं, शनि, गुरु, सूर्य, शुक्र और बुध, वही ग्रह यहाँ पर इन उंगलियों से संबंधित होते हैं। तो जब आपको कुंडली में इनसे संबंधित कोई उपाय करने को कहा जाता है तो इन्हीं से संबंधित रत्न भी आप इन उंगलियों में पहनते हैं। और वही कहीं ना कहीं सिमिलर क्वालिटीज़ जो कुंडली में इन ग्रहों से दिखती है वो हाथ में भी दिखाई देती है। तो अब बात करते हैं कि पीछे क्या देखा जाना चाहिए। जनरली हाथ में जो पीछे की तरफ 3 चीज़ें देखी जाती हैं। पहला तो ये है नेल्स, ये जो आपके नेल्स होते हैं। दूसरा, हेयर्स, जो बाल हाथ पर आते हैं। और तीसरी चीज़ होती है ब्रेसलेट या मणिबंध। मणिबंध यहाँ होता है, ये मणिबंध होता है। और कुछ हाथों में मणिबंध पीछे की तरफ भी बन जाता है। और जिन हाथों में मणिबंध पीछे की तरफ बन जाता है वो बहुत लकी होते हैं। लेकिन वो मणिबंध नेचुरल होना चाहिए, किसी चोट या बीमारी की वजह से या खुद ही खुदाई करके नहीं आना चाहिए, नेचुरली बनना चाहिए। अब हम बात करते हैं उंगली पर निकल आने वाले बालों पर। हम सबकी उंगलियों में यहाँ पे बाल होते हैं, पुरुषों के ज़्यादा होते हैं, महिलाओं के बहुत हल्के होते हैं। तो इन बालों का क्या महत्व होता है। ये जो होते हैं ये हमारे रोम छिद्र कहलाते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में इसको जो है वो कहा जाता है पोर्स। तो इन पोर्स से एक बाल निकलता है जो कि नॉर्मल है। अगर 2 बाल निकल जाते हैं तो बहुत ही अच्छा है, और अगर 3 या 4 निकल आए तो क्या और अच्छा हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, तब ये बहुत बुरा हो जाता है। तो इसीलिए आप अपने हाथों को चेक करिएगा कि क्या आपके पोर्स में से 1 या 2 बाल निकल रहे हैं, और भगवान से प्रार्थना करिएगा कि 3 या 4 बाल कभी ना निकलें। इसके अलावा अगर आपके बालों का जो कलर है, हाथ के बालों का कलर, अगर आपकी स्किन टोन को देखते हुए वो हल्का है तो वो बहुत अच्छा होता है। और अगर वो कलर डार्क हो जाता है तो डार्कनेस की वजह से फिर क्या, अंदर एग्रेशन जो है वो ज़्यादा आ जाता है और थोड़ी सी निगेटिव क्वालिटीज़ बढ़ जाती हैं। वो स्किन टोन के कलर के ऊपर डिपेंड करेगा। इसमें मेल और फीमेल्स वाली उसको भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि मेल्स के बाल जो होते हैं वो नॉर्मली थोड़े थिक होते हैं और फीमेल्स के नॉर्मली थोड़े से पतले होते हैं। अब हम बात करते हैं नेल्स की। आपने देखा होगा नेल्स से डॉक्टर्स भी हमारी हेल्थ देखते हैं। नेल्स को चेक करके आपको बहुत कुछ पता पड़ सकता है। अगर आपकी कुंडली में नेल्स में अगर आप वर्टिकल लाइंस देखते हैं, इस तरह की सीधी खड़ी हुई रेखाएं, और थोड़ा सा नेल्स का जो टेक्सचर है वो रफ़ रहता है, तो इसका मतलब होता है कि आप अपने पिता की तरफ से कुछ बीमारियों को ला सकते हैं। मतलब आपके शरीर में वो बीमारियां आ सकती हैं जो पिता के ख़ानदान में है। ज़रूरी नहीं है कि वो आए, इट जस्ट शोज़ दैट यू आर प्रोन दोज डिजीज़ेस। और इसी तरह अगर हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, इस तरह की आड़ी रेखाएं नखूनों पर, तो वो दर्शाती हैं कि आप माँ के परिवार की तरफ से जो बीमारियां हैं आप उनके लिए ज़्यादा प्रोन हैं। मतलब ज़्यादा संभावनाएं हैं कि आप माँ के ख़ानदान में जो बीमारियां चली आ रही हैं वहीं कहीं आपके शरीर में पनप सकती हैं।
ज़रूरी नहीं है कि पन पे होते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ जो है आपको चेक करनी है आपके नेल्स पर, वो है कि कभी कभी यहाँ पर ना कुछ निशान आ जाते हैं। स्पेशली अगर आपको कभी वाइट डॉट दिखाई देता है आपके नेल पर, तो वो एक बहुत ही अच्छा चिन्ह होता है, बहुत शुभ चिन्ह होता है। अगर मान लीजिए कि वो आपकी जुपिटर की फिंगर पर, इस वाली फिंगर पर, जिसे बृहस्पति या गुरु की उंगली कहते हैं, इसके ऊपर अगर एक वाइट डॉट आता है, तो इसका मतलब होता है कि इस उंगली से संबंधित क्षेत्रों में कोई पॉजिटिव इवेंट होने वाला है, आपको कोई अच्छा परिणाम मिलने वाला है, जैसे कि कोई अच्छी जॉब लगना या शादी तय होना, ऐसा होने वाला है। अगर रेड डॉट निकल आता है, तो रेड डॉट जो है वो एग्रेशन, एंगर दिखाता है और उस उंगली की जो क्वालिटीज़ हैं उसको थोड़ा डिस्टॉर्ट कर सकता है। और ब्लैक डॉट निकल आता है तो वो तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, ब्लैक डॉट आना बहुत बुरा होता है। अब हम बात करते हैं कि नेल्स होने कैसे चाहिए। उसके लिए पहले आपको उंगलियों के फैलेंज को समझना होगा, उंगलियों की बनावट को। उंगलियों में 3 फैलेंज होते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ना, हमारी जो लाइन्स को डिवाइड करते हैं, ये जो रेखाएं डिवाइड करती हैं, ये उंगलियों को 3 हिस्सों में बांटती हैं। तो ये पहला जो हिस्सा होता है, इसे हम फर्स्ट फैलेंज कहते हैं, पहला फैलेंज, दूसरा फैलेंज और ये तीसरा फैलेंज होता है। अब बात आती है कि नेल्स को कितना बड़ा होना चाहिए। परफेक्ट नेल क्या होता है? आपका जो नाखून है, अगर वो फर्स्ट फैलेंज, ये जो पहला फैलेंज है, जो पहला विभाजक है आपकी उंगली का, अगर ये फर्स्ट फैलेंज का आधी लंबाई का नाखून होता है तो वो आइडियल होता है, नॉर्मल होता है। अगर वो आधी से ज़्यादा लंबाई का होता है तो वो अच्छा होता है। लेकिन अगर नाखून छोटे हैं, ये फर्स्ट फैलेंज की लंबाई के आधे से कम है, तो वो उतने अच्छे नहीं माने जाते हैं, वो स्वास्थ्य की दृष्टि से उतने अच्छे नहीं होते हैं। अब बात है कि नाखूनों की लंबाई का क्या मतलब है। लेडीज़ तो बहुत लंबे नाखून कर लेती हैं, तो हम वो जो आर्टिफिशियली आगे बढ़े हुए नेल्स होते हैं, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं। नेल्स को नापा जाएगा यहाँ से लेकर फिंगर तक जो नेल आते हैं, वो नेल की लंबाई होती है, तो वो आपके फैलेंज के आधी होनी चाहिए। और इसी प्रकार उंगलियों की भी लंबाई होती है। उंगलियों की लंबाई कितनी होनी चाहिए? आपका जो अंगूठा है वो आपके इस उंगली के, फर्स्ट उंगली के थर्ड फैलेंज के आधे तक आना चाहिए, मतलब यहाँ तक आना चाहिए, वो आइडियल होता है। अगर उससे लंबा अंगूठा होता है तो फिर आपके अंगूठे में जो क्वालिटीज़ हैं वो बढ़ जाती हैं। और वो कौन सी क्वालिटीज़ हैं, ये आपको आगे आने वाले वीडियोस में मैं बताऊंगी, क्योंकि आगे आने वाले वीडियोस में मैं हर उंगली और रेखाओं के विषय में वीडियोस डालूंगी, तो फिर आपको समझ में आएगा कि अंगूठा लंबा होने से कौन सी क्वालिटी बढ़ जाएगी। और इसी प्रकार अगर ये वाली उंगली है, इसकी जो हाइट है, इसकी जो लंबाई है, वो बराबर होनी चाहिए सबसे लंबी उंगली के आधे तक, वो उसकी नॉर्मल हाइट होती है। अगर ये उससे ऊपर चली गई तो ये एक लंबा जुपिटर या बृहस्पति की उंगली लंबी है, ये कहा जाएगा, और उसमें बृहस्पति के जो गुण हैं वो बढ़ जाएंगे। और अगर वो कम रह गई इसके आधे से, तो इसका मतलब है कि उसमें बृहस्पति के गुणों की कमी है, जुपिटरिन क्वालिटीज़ जो है वो कम है। इसी प्रकार अगर ये अपोलो की जो फिंगर है, सूर्य की जो उंगली है, ये भी जो है इसके आधे या आधे से थोड़ी सी कम तक नॉर्मल मानी जाती है। अगर इससे लंबी हुई तो वो नॉर्मल से ज़्यादा लंबाई कही जाएगी, जिसमें अपोलो की क्वालिटीज़ जो हैं, सूर्य के गुण जो हैं वो बढ़ जाएंगे। और जो ये सबसे छोटी उंगली है, बुध की उंगली, इसकी जो लंबाई है वो मानी जाती है कि जो सूर्य वाली ये उंगली का जो ये डिवाइडिंग है, फर्स्ट फैलेंज का जो डिवाइडिंग लाइन है, यहाँ तक बुध को आना चाहिए। अगर बुध की उंगली उससे ऊपर निकल जाती है तो मतलब बुध की क्वालिटीज़ जो हैं वो बढ़ गई हैं, और अगर कम रह जाती है तो इसका मतलब है कि बुध की क्वालिटीज़ कम है। तो आप इस तरह से देख सकते हैं अपने हाथ में कि आपकी कौन सी क्वालिटीज़ कम है, कौन सी क्वालिटीज़ ज़्यादा है, और इसके लिए उपाय किए जा सकते हैं। कुछ पॉमिस्ट्री में भी इसके लिए उपाय होते हैं और एस्ट्रोलॉजिकल उपाय तो होते ही हैं। इन गुणों के बढ़ने से आप जीवन में क्या प्राप्त कर सकते हैं और इनके कमी रहने से जीवन में कहाँ कमी रह सकती है, ये मैं आपको अपने आगे आने वाले जो वीडियोस में इसमें जानकारी जो है वो विस्तृत जानकारी दूंगी। अब बात करते हैं कि कई बार आपने देखा होगा कि उंगलियों में गैप रहता है। जब ऐसा हाथ किया जाता है तो उसके आर पार लाइट चला जाता है, वो पूरा गैप दिखता है। तो इसका मतलब ये होता है कि हाथ में पैसा नहीं टिकेगा, हाथ में जो पैसे की जो अट्रैक्शन की पावर है वो थोड़ी कम है। और अगर पूरी तरह से उंगलियां एक दूसरे से चिपक जाती हैं और उनके बीच में कोई गैप नहीं रहता है, तो ये दिखाता है कि पैसे को अट्रैक्ट करने की जो पावर है वो बहुत ज़्यादा है और पैसा रुकता है। और अगर आपके हाथ में, अब बाई चांस आपने अपना हाथ देखा और आपने देखा कि उसमें तो लाइट आर पार चली जाती है और बीच में थोड़े गड्ढे हैं, तो फिर क्या किया जाए? उसके लिए आपको क्या करना है, आपको उस फिंगर में एक अंगूठी पहन लेनी है। ये कोई भी मेटल की आप अंगूठी पहन सकते हो। अगर आप किसी एस्ट्रोलॉजर को जानते हैं तो बेटर है कि आप किसी एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट कर लीजिए।
क्योंकि जो हाथ दिखा रहा है कहीं ना कहीं वही कमज़ोर ग्रह आपकी कुंडली में भी होगा और वो आपको बता सकते हैं ग्रह के अनुरूप कि कौन सा मेटल आपको सूट करता है। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप कोई रत्न पहने, सिर्फ मेटल की अंगूठी पहनने से भी काम बन जाएगा, या इवन एक नॉर्मल अंगूठी भी अगर आप किसी मेटल की अंगूठी नहीं पहनना चाहते या आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं जाना चाहते तो आप एक नॉर्मल जो अंगूठी है वो अपनी उंगली में पहन लीजिए, जिससे कि वो जो गैप है वो फिल हो जाए। तो उसमें जो आपके पैसे का जो प्रॉब्लम है कि रुकता नहीं है, आने में दिक्कत हो रही है, उसमें थोड़ी कमी जो है वो ज़रूर हो जाएगी। अब हम बात करते हैं लो सेट एंड हाई सेट फिंगर्स की। मतलब उंगलियों की बनावट जो है ऊंची होनी चाहिए, नीचे एक इमेजिनरी लाइन जो है वो ड्रॉ कराई जाती है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। उस लाइन के ऊपर अगर उंगली होती है तो वो हाई सेट फिंगर कहलाती है, और उस लाइन के अगर नीचे उंगली होती है तो वो लो सेट कहलाती है, मतलब थोड़ी नीची है। और अगर उस लाइन के आसपास वो उंगली होती है तो मतलब वो एक नॉर्मल उंगली है। अब अगर हाई सेट उंगली होगी तो डेफिनेटली उस उंगली की क्वालिटीज़ जो हैं वो बढ़ जाएंगी, और अगर लो सेट है तो वो क्वालिटीज़ काफ़ी कम हो जाएंगी। एंड अगेन आपको फिर उस हिसाब से उसके लिए रेमेडीज़ करनी होंगी। तो अब अगले पार्ट में हम बात करेंगे कि कौन सी उंगलियों की कौन सी क्वालिटीज़ होती हैं जो जीवन में आपको क्या क्या अचीव करने में मदद कर सकती हैं और किस सेक्टर में आपको वो सक्सेस दिलवा सकती हैं। तो सक्सेस के लिए और ये जानने के लिए कि आपका भाग्य किस तरह से आपकी मुट्ठी में है, मेरे यूट्यूब चैनल को देखते रहिए। इसे प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा, घंटी ज़रूर बजाइएगा। थैंक यू।